ईश्वर जी बहुत कष्ट में विराजते थे, क्योंकि आपके बहू जी सेवा में बहुत संलग्न थे, सत्संग में भी संलग्न थे। अब पधार गए तो आपको बड़ा कष्ट था। उस हिसाब से शिक्षा पत्र का प्रारंभ आपने किया है। इस शिक्षा पत्र के माध्यम से रायचरण ने सबको शिक्षा प्राप्त कराई है। जब ऐसी स्थिति उपस्थित हो तो पुष्टि जीव का क्या कर्तव्य है, उसको किस तरह से अपने मन को शांत करना, उसको नहीं भटकाना, उसका क्या प्रकार है, वो आपने इसमें व्याख्या की है। तो शिक्षा पत्र में अनिष्ट का निवारण, प्रभु के प्रयोग से ही प्रभु की प्राप्ति, प्रभु का स्वरूप क्या है, जीव का स्वरूप क्या है, किस हिसाब से आपने इसे बताया है। प्रथम श्लोक अब प्रारंभ करते हैं। ग्रह भंग समाचार श्रुता श्रुति विषायता तदर्थम लिख्यते किंचित समाधान चेतसः। एक ग्रह भंग समाचार, ग्रह भंग का समाचार सुना, अब आपने वो समाचार कैसा था, श्रुति विषायता, कि किसी ने काम में विष घोल दिया हो, इस प्रकार का कष्टदायक था। उसका कहने का तात्पर्य इस प्रकार का कष्टदायक था। तो इस प्रकार का आपने समाचार सुना, तदर्थम, उसी के लिए, उसके समाधान के लिए आपने लिखते, इसके समाधान का मतलब आप लिख रहे हैं किंचित समाधान चेतसः, किसका समाधान, चित्त का। इसलिए यहां पर बहुवचन दिया है। केवल आपके ही नहीं, सबके चित्त पर समाधान है। इसके लिए ऐसी स्थिति खड़ी हो, सबके चित्त का समाधान इस प्रकार से ही होना चाहिए। इस प्रकार से अब आप आज्ञा करते हैं आगे, क्योंकि वो परिस्थिति ऐसी होती है, जैसा भी शोभा बेटे ने कहा, लौकिक में जब लग जाओ तो फिर इधर से मन हट जाता है। ऐसी परिस्थिति होती है सभी के साथ, जिसमें आदमी भ्रमित हो जाता है। जिसका आश्रय दृढ़ है, मजबूत है, वो भी भ्रमित हो जाते हैं। भगवत कृपा रहे, महाप्रभु जी का आश्रय दृढ़ रहे, उसी में कृपा हो सकती है। बाकी शक्ति वो नहीं है कि सब ऐसी परिस्थिति में भी आश्रय न छोड़े। इसलिए मुख्य समाधान वही है, प्रभु का आश्रय नहीं छोड़ना। प्रभु का क्या स्वरूप है, वो खासकर अपने पुष्टि जीवों को विशेष ध्यान देने का है। अब आप सबसे पहले का समाधान लिखते हैं कि ये सदा जो द्विभुजा सुद्विजत्वया सरोजाजस्य स्मरणित अमान्य मनुष्य। इस सबसे पहले क्या है कि यशोदा पूजा सदा, जो यशोदा जी के पुत्र, क्योंकि ये चर्चा पहले भी हो चुकी है, यहाँ कृष्ण मार्ग में तत्व कौन है, मूल तत्व कौन, गुसाई जी ने भी आज्ञा क्या किया, जानी तत्वम यशोदो संततितम।
है सबसे पहले यशोदा तो यशोदा जी के पुत्र हैं, वो कैसे हैं? एक विभुज जिनकी सुंदर दो भुजाएं हैं, इसीलिए यहाँ पर विभुजा कहने से तो साक्षात धर्मी स्वरूप रसात्मक स्वरूप है, उसका आप यहाँ पर भान करा रहे हैं। देवकी जी के यहाँ भी भगवत प्रकट है, वो पुरुषोत्तम ही है, उसमें अंतर नहीं है, परंतु वहां पर धर्म सहित प्रकट है, चतुर्भुज स्वरूप से प्रकट है। और यशोदा जी का प्रकट है वो प्राकृत वध है, प्राकृत नहीं है, प्राकृत वध भगवत प्राकृत शिशु हुए तब वहां पधारे, यहाँ पर प्रकट हुआ, फिर भगवत प्राकृत शिशु हुए तब वहां पर आप पधारे, तो उस स्वरूप से प्रकट वहां पर है। इसीलिए वो रसात्मक केवल जो धर्मी स्वरूप रसात्मक स्वरूप है उसका आप यहाँ पर भान कराते हैं, कहते हैं कितनी भुजा स्वरूप कैसा है कि दो भुजाएं, शुद्ध विजत्व सुंदर आप बाल स्वरूप का चिंतन है, उस सुंदर जिनकी अभी दांत आपके आई है, दो दांत सुंदर आगे के, ऐसा मुखारविंद है। और साथ साथ क्या है कि आपका जो मुखारविंद है वो कैसा है, कमल रूप है, और उस मुखारविंद में से सतत रस श्रवित होता है। जिस प्रकार से एक छोटे बच्चे का लाल होती है, उसी हिसाब से प्रभु का मुखारविंद में से वो रस श्रवित होता है। परंतु ये विचार का विषय है, यहाँ पर भगवत स्वरूप है, और भगवत स्वरूप का कोई भी कार्य, कोई भी क्रिया, कोई भी लीला निष्प्रयोजन नहीं होती, उसमें कुछ न कुछ है, कुछ न कुछ आप संकेत उसमें देते हैं, कुछ न कुछ उसमें गूढ़ रहस्य है। आपकी जितनी भी लीलाएं हैं उस सब रहस्य है, कुछ न कुछ उसमें गूढ़ रहस्य है। तो इसलिए किसी बारी बताया गया कि भाई प्रभु यहाँ पर जिस प्रकार से एक बालक होता है वो तो स्वतः उसके लाल श्रवित होती है, परंतु यहाँ क्या है, प्रभु कृपा करके उसको श्रवित कराते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आप भक्तों के लिए उदारता का प्रकट करते हैं कि भाई वो रस भक्तों को प्राप्त हो। जैसा कि आगे की कहानी सुनाएगा, शायद नौवें में है, आप उस दार के बहाने से यशोदा जी को अधरामृत का पान कराते हैं। यशोदा जी को भी आप अधरामृत, उसी बहाने से आप बाल भाव से रोकता है, क्योंकि वही मुख्य है। जैसा कि कृष्ण जी क्या करते हैं, कृष्णाधराम का स्वाद सिद्धि अत्र न संशयः। सर्वोत्तम श्लोक का फल क्या है? उष्टि का ही फल क्या है? राम का आस्वादन वही मुख्य फल है। तो इसीलिए प्रभु कृपा करके उष्टि जीवों के लिए आप वो रस श्रवित करते हैं, ये आपकी विशेष उदारता है। और साथ साथ
बाद इस मंदिर मनुष्य यहाँ पर आर्य वंश उत्पन्न आपको कहा है, जिससे उस कुल की श्रेष्ठता बताई गई है। ऐसे रघुकुल रामचंद्र जी का प्रागट्य वो श्रेष्ठ है, इसलिए रघुकुल श्रेष्ठ हुआ। यदुकुल प्रभु का प्रागट्य हुआ वो श्रेष्ठ हुआ। वैसे ही कलयुग में वल्लभकुल आचार्य चरण गोसाई जी का प्रागट्य हुआ और श्रेष्ठ क्यों हुए? उसका कारण ये कि केवल आपने भक्तों के लिए ही विचार किया, भक्तोद्धारक स्वरूप से ही आपका प्रागट्य हुआ। जीवों के उद्धारार्थ ही, अपना कोई सुख नहीं, जीवों के लिए ही, जीवों की क्या गति होगी, जीवों को किस कार्यों की प्राप्ति हो, वही जात राखियों गही पिया, जो पद में आता है कि वो बह रहे थे, आचार्य चरण पकड़ के उनको सही रास्ते बताया। ऐसी कृपा आपने विचारी, इसलिए विशेष श्रेष्ठ है। वहां पर तो अवतार दशा थी, में भी और रघुकुल में भी, यहाँ पर अवतार दशा में भी आपने विकार कराया, आज भी हो रहा है। श्री महाप्रभु जी गोसाई जी के प्रताप से उनकी विशेष कृपा है। अवतार दशा में भी प्रभु अंगीकार कर रहे हैं उनकी कृपा से, इसलिए ये तीन कुल श्रेष्ठ बताए। फिर उसके बाद दूसरा श्लोक आया, तो उसमें आपने आज्ञा करते हैं राजा, प्रभु का स्वरूप क्या है और जीव की स्वरूप क्या है। सर्वेश्वर सर्वज्ञ कृष्ण सकरुण सदा असमर्थो ज्ञान शून्यो जीव इत्येव निश्चयः। प्रभु क्या है? सर्वेश्वर है, सबों के ईश्वर है। सब कुछ प्रभु के हाथ में ही है। जो प्रभु चाहेंगे वैसा ही होगा, वैसा ही होता है। हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। इसीलिए आचार्य में सबसे पहला विवेक क्या होता है? विवेक अस्तु हरि सर्वम निजेच्छातः करिष्यति। पहले इसको समझो कि प्रभु अपनी निजी इच्छा से ही करते हैं। यहाँ पर और भी अर्थ है, निजेच्छातः निजानाम भक्तानाम इच्छा। जो भक्तों की इच्छा है, जो भक्त मानते हैं, जो भक्त चाहते हैं, उन्हीं की इच्छा अनुरूप ही प्रभु करते हैं। तो प्रभु सर्वेश्वर है, सबके ईश्वर है, देवादिदेव है, सब देवों को देव है, सब देवन को देवता, उनसे ऊपर कोई है ही नहीं। इस बात को समझना है। हम दस जगह भटकते हैं, वो हमारी मूर्खता है। हमको तो सब कुछ प्राप्त हो गया है, प्रभु को महाप्रभु जी ने सब हाथ पकड़ाया है। प्रभु का सर्वेश्वर है, सब कुछ करने में समर्थ है। फिर हमको कहाँ जाने की आवश्यकता है? फिर भी हम जाते हैं, कभी वहां भटके, कभी उधर भटके, कभी इस देवता के वहां, कभी वहां देवी के यहाँ, क्योंकि यहाँ अंदर उस चीज का भान नहीं है। प्रभु का क्या स्वरूप है, हमारे स्वामी कितने सामर्थ्यवान है, इसको हम नहीं समझते। इसलिए कहा कि सर्वेश्वर है, इसको समझो। सबके ईश है, सर्वज्ञ, सब कुछ जानते होते हैं। आप क्या करते हो, क्या नहीं होने वाला है, क्या होगा, क्या हो रहा है, सब कुछ लोग जानते हैं। प्रभु से कोई नहीं है, सर्वज्ञ है। प्रभु सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी समझदार भावम जानाति मानसम, तो सब जानते हैं। और कृष्ण, इसमें कृष्ण मूल नाम दिया, तो कहते हैं सकरुण सदा, सदा करुणा के सहित है। प्रभु के साथ करुणा साथ में है ही, कौन से अलग हो ही नहीं सकती।
अभिन्न धर्म है प्रभु का। प्रभु भक्त वत्सल है, भक्त का तो प्रभु से सहन हो ही नहीं सकता, प्रभु कृपा करेंगे ही। इसलिए काल सदा सदा करुणा करते हैं, इसमें कोई आप बताई नहीं कर सकते, वो तो आपको करना ही करना है और चाहते हो भी आप कर देंगे। जिसने द्वेष किया, जिसने वैर किया, उसको भी आपने जब मोक्ष दे दिया तो फिर भक्तों को नहीं देंगे, हो ही नहीं सकता। तो इसलिए कहा सदा असमर्थ हो। अब जीव क्या है? असमर्थ है। जीव समर्थ नहीं है, असमर्थ है। प्रभु कृपा करें तब समर्थ हो सकता है, अभी तो असमर्थ है, ज्ञान शून्य है। हम आपको बड़ा ज्ञानी मानते हैं, बड़े जानकार हैं, चार किताब पढ़ ली तो बड़े अपने को जानकार मानने लगते हैं, जानकार नहीं है। जीव तो ज्ञान शून्य है, जीव में ज्ञान नहीं है। ज्ञान होता है भटकता क्यों जरूरत हो, सब ज्ञानी न हो जाए। जीव जीव निश्चय है, ये जीव का स्वरूप है, निश्चय है। प्रभु का स्वरूप क्या है और जीव का स्वरूप क्या है। तत्पश्चात तीन श्लोक हुए थे, दर्शन खुले थे, समय नहीं था, तो अब शिक्षा का क्रम आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार से आपने सबसे पहले यही समाधान किया कि भगवत स्वरूप ईश्वरा नंदन का स्वरूप क्या है, उसकी स्वरूप क्या है, जीव का क्या स्वरूप है, पहले समझो तो अपने आप स्वतः सब समस्या अपने आप से हो जाएगी। ये प्रभु सब करने वाले हैं, प्रभु ही सब करते हैं, प्रभु अच्छा ही करेंगे, चाहे कुछ भी हुआ। एक चीज समझो कि प्रभु अच्छा ही करेंगे, प्रभु कोई खराब कर ही नहीं सकते। क्यों? इसलिए आगे से करुणा सदा, प्रभु जीव के ऊपर करुणा विचार भी ही करते हैं। हमको लगता है कि बुरा है, हमारे लिए गलत हुआ, परंतु वो आगे जाके भी सही होता है। और प्रभु जानते हैं ना, आज छोटा बच्चा होता है तो उसको अपने माँ बाप बचाते ही नहीं, भाई ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। बच्चे तो सांप को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, तो कौन बचाता है? उसके माँ बाप बचाते हैं, वो रोता है फिर भी उसको बचाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका भला बुरा जानते हैं। इसी प्रकार से प्रभु हमारा भला बुरा हमसे ज्यादा जानते हैं, हम क्या जानेंगे। परंतु हम लौकिक में इतने लिप्त है कि हमको अच्छा नहीं लगता है, ऐसा क्यों हो गया हमारे साथ, ऐसा क्यों हो गया, लेकिन वो वास्तविक रूप में सही होता है। तो इसको समझने की आवश्यकता है। जब समझेंगे तो कोई भी समस्या हमारे आगे नहीं आ सकती, सब अपने आप सुलझ हो जाएगा। इसलिए कुछ जीवों को अवश्य ध्यान रखो कि उसका समाधान इस प्रकार से ही होना चाहिए, लौकिक में नहीं होना। लौकिक में कहीं समाधान नहीं मिलेगा आपको, ऐसे ही उसका समाधान हो सकता है कोई समस्या का। वैसे शिक्षा पत्र का श्रवण करें, उसका रसमन करें, नहीं कहते परम दयाल की परम दयाल संचिते भगवतश्चरणारविन्दं वज्रान्तद्वयसरोरुलाञ्छनाट्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन्नखचक्रवालः ज्योत्स्नाभिराहतमहद् हृदयान्धकारं यच्छौचनिःसृतसरित्प्रबोधकेन तीर्थेन मूर्ध्नधिकृतेन शिवश्योः ध्यातुर्मनश्शमलशैलं सृष्टवज्रं ध्यायेच्चिरं भगवतश्चरणारविन्दं वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्षसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं श्रीमदाचार्यचरणं शरणं सर्वदेहिनाम् अशेषदोषदहनं मस्तके राजतामः न मन्त्रेण तन्त्रेण च ज्ञानसिद्धिर्न वैकुण्ठबुद्धिस्तु वैकुण्ठलोके गतिर्विठ्ठलेशे रतिर्विठ्ठलेशे मतिर्विठ्ठलेशे सदा वैकुमास्तु।
उपस्थित परम भाग्यवान समग्र वैष्णवजन, आज जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया, तकरीबन 1 मास के बाद 2 एकादशी बीच में खाली गई, अपना फिर विक्रम आज प्रारंभ हो रहा है। 3 श्लोक पिछली एकादशी में अपने हो गए थे। जैसा कि भाव साहब ने बताया उपक्रम में कि सर्वेश्वरश्च सर्वज्ञः कृष्णः सकरुणः सदा ज्ञान शून्यो असमर्थो ज्ञान शून्यो जीव इत्येव निश्चय। इस तृतीय श्लोक में ब्रह्म और जीव दोनों के स्वरूप शॉर्ट में बताए। सर्वेश्वर सर्वज्ञ कृष्ण सकुर्ण, ये ब्रह्म के लक्षण और ब्रह्म का स्वरूप बताया, और असमर्थ ज्ञान शून्य ये जीव का बताया। अब चतुर्श्लोक में उसकी आगे की प्रक्रिया आप बता रहे हैं। पहले ब्रह्म का बताया था, इससे पहले ब्रह्म की प्रक्रिया आगे की आप बता रहे हैं कि तस्येच्छा त्रिविधा प्रोक्ता मूल वेदस्व भेदतः मूलेच्छया गृहीतानां नान्यथा कुरुते फलम्। तस्य नाम ब्रह्मण, ब्रह्म, यहाँ जीव का तात्पर्य नहीं है। पहले ब्रह्म बताया था ना, तो पहले ब्रह्म का आगे का क्रम बता रहे हैं। वो जो ब्रह्म बताया, सर्वेश्वर सर्वज्ञ सकरुण कृष्ण, उसकी 3 प्रकार की इच्छाएं होती है। वो 3 प्रकार की इच्छा क्या होती है, तो आप यहां बता रहे हैं कि मूल, वेद और स्वभेद था। एक मूल इच्छा होती है, एक वेद इच्छा होती है, और एक स्वेच्छा होती है। 3 प्रकार की इच्छाएं आपकी होती है। पुष्टि प्रवाह मर्यादा में भी आपने इसका वर्णन किया है श्री महाप्रभु जी ने। वो 3 प्रकार की जो इच्छा होती है, ये तीनों प्रकार की इच्छाएं क्या है, उसको पहले थोड़ा बता दें। मूल इच्छा तो प्रवाहगत है, प्रवाह जीवगत है मूल इच्छा। वेद इच्छा है मर्यादा जीवगत, और स्व इच्छा है पुष्टि जीवगत, जिसका आगे वर्णन भी आएगा। दूसरे चरण में आप कह रहे हैं कि मूलेच्छया गृहीतानां नान्यथा कुरुते फलम्। अब सबसे पहले मूलेच्छा बता रहे हैं, अर्थात प्रवाह से संबंधित इच्छा। पुष्टि प्रवाह मर्यादा में क्या आता है? मनसा प्रवाहम सृष्टवान हरि वचसा वेद मार्गम ही पुष्टिम कायेन निश्चय। ये पुष्टि प्रवाह मर्यादा षोडश ग्रंथ के अंतर्गत आता है, उसी का एक विस्तार है। प्रथम श्री महाप्रभु ने भी प्रवाह बताया, अग्राचरण भी प्रथम वही बता रहे हैं। मूलेच्छा नाम मन से जो आप सृष्टि करते हैं, प्रवाही चीजों से संबंधित जो सृष्टि करते हैं, वो मूल इच्छा है। ये मूल इच्छा क्या है कि मूलेच्छया गृहीतानां, जो मूल इच्छा से जिन जीवों को आपने प्रकट किया है, उनका अन्यथा फलम न कुरुते, उनका फल अन्यथा नहीं करते हैं। ये अन्यथा का तात्पर्य कहाँ लगेगा कि भगवत गीता में जाएगा। तानहं दुष्टक्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपामिजस्रमशुभाम् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्रा
प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। जो आसुरी प्रवाही जीव हैं उनका अन्यथा फल नहीं करते हैं। उनका फल क्या है? आसुरी योनि में ही उनका क्षेपण है। आनहं दुष्टः पुराण संसारेषु नराधमान् क्षिपामि आसुरीष्वेव योनिषु। और उनकी स्थिति क्या है कि पुनः पैदा हुए, अपने संसार होगा, वापस मरे, फिर पैदा हुए, फिर संसार होगा, फिर गए, फिर पैदा हुए। यही उनका क्रम सतत चलता रहता है। इससे अन्यथा, इससे अलग दूसरा क्रम नहीं करते हैं, क्योंकि उनका वही क्रम है। मूल इच्छा से वो ग्रहण है, तो मूल इच्छा उनको संसार में परिवर्तन करने की ही आपकी है। तो उनका परिवर्तन पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही चिट्ठी उनकी चलती रहती है और उनका कोई दूसरा क्रम नहीं होता है। न अन्यथा कुरुते फलम, कोई दूसरा फल उसका आप नहीं करते हैं। उसके बाद पंचम श्लोक, प्रवाह एव नेतस्तेषु कृष्ण विचारितः। वो जो जीव होते हैं उनका प्रवाह एव नेतः, प्रवाह ही उनका निश्चित स्थान है। अर्थात प्रवाह किसको कहते हैं? जो बहता चला चले, उनका प्रवाह वही चलेगा। पैदा होना मरना, पैदा होना मरना, पैदा होना मरना। प्रवाह एव नेतः, उनका प्रवाह ही नियत किया हुआ है। कृष्ण विचारितः, प्रभु ने उसका प्रवाह ही निश्चित कर लिया है, नियत कर लिया है कि संसार परिवर्तित होता रहेगा, वो चलते रहेंगे, वो चलते रहेंगे। उनका कहीं स्थिर जाकर वो स्थान नहीं प्राप्त कर पाते हैं। जो मूल इच्छा से ग्रहण है प्रवाही जीव को। अब उसके बाद आया वेद। मूल वेदस्व वेदतः, मूल इच्छा का वर्णन हो गया, अब वेद इच्छा का वर्णन आया। उसमें आप क्या करते हैं कि मर्यादया गृहीतास्तु प्रवर्तयति कर्मणि। अब उससे ऊपर की स्टेज आई थोड़ी, जो मर्यादा में उत्पन्न हुए हैं वो वेदेच्छा है। तो वेदेच्छा जब वहां पर आएगी तो उनको आप कर्म में प्रवृत्त करेंगे। कर्म करना है। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्म कृत, कोई एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं ले सकता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणि विलीयते, सुखम दुखम भवो भावो कर्मणि वाभिपद्यते। आप उनको कर्म में लगाते हैं। कर्म करो, कर्म में वो जैसा भी कर्म करेगा वैसे उसको फल होगा, और वही कर्म का फल प्राप्त करके पुनः वो इसी क्रम में वापस आ जाएगा। अथवा किसी ने ज्ञान प्राप्त किया तो ज्ञान प्राप्त करके भी वो अक्षर ब्रह्म तक ही जा पाएगा, उसके ऊपर नहीं जा पाएगा। अक्षर ब्रह्म जो है वो प्रभु का निवास स्थान है। अक्षर ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्म उच्यते और तद्धाम परमम मम। इसलिए तो दयाराम जी ने गाया है, अक्षर ब्रह्म क्या है? स्थिर है, अचल है। दयाराम जी ने क्या गाया है कि निश्चयना मेलमा वसे मारो वालो। एकदम गुजराती भाषा है, सामान्य भाषा है एकदम गुजराती, परंतु कितना गंभीर तात्पर्य उन्होंने उसके अंदर भर दिया है। निश्चयना मेलमा वसे मारो वालो। वालो कहते हैं गुजराती में प्री को, प्री को कहते हैं वालो। तो ब्रह्म का जो स्वरूप है वो है अस्ति भाति प्रयत्न।
अस्ति जड़ भाति चित और प्रयत्मान आनंद स्वरूप ब्रह्म। तो यहाँ प्रयत्न का द्योतन है। निश्चय ना मेलमा, स्थिर जो महल है निश्चय का, उसमें मेरा प्रिय ब्रह्म बालो वसे निवास करते हैं। अक्षर ब्रह्म में वो भगवान का निवास स्थान है। जेरे जाए ते झांकी पामे हो जीरे, वो वहां पर जब पहुंचता है तब उसको प्रभु की दर्शन और झांकी होती है। इसलिए अपने यहाँ भगवान मंदिर के दर्शन का एक विशेष महत्व बताया गया है। कुंभन दास जी की क्या बोल कुंभन दास जी की जो वार्ता आती है उसको भी देखो, उसमें क्या था। श्री जी बाबा की विशेष कृपा थी कुंभन दास जी पर। वो कुंभन दास के साथ खेल रहे थे अनवसर में। खेलते खेलते जब शंखनाद हुए श्री जी बाबा के, जतिपुरा में तब विराज रहे थे, जब शंखनाद हुए तो श्री जी बाबा के साथ खेलते हुए श्री जी बाबा को छोड़ के कुंभन दास जी भगे उत्थापन करना। अब विचार करो, श्री जी बाबा जब उनके पास विराज रहे हैं, साक्षात उनके साथ खेल रहे हैं, उनको भगने की जरूरत है? आज तुम्हारे हमारे जैसा हो तो भगे ही नहीं। देखो उस चीज का अपन को होश नहीं है, इसलिए तो अपन को अधिकार नहीं है उस चीज का। प्रभु खेलते नहीं अपने साथ, क्यों भगे हो? जब श्री जी बाबा ने कहा स्वयं ने, क्यों जा रहे हो वहां उत्थापन दर्शन कर रहे हो, मैं तो यहां हूं तेरे साथ, तुम वहां क्यों जा रहे हो? तो महाराज आप यहां जो हो वो आपकी कृपा सुनो, यहां आप कब छोड़ के चले जाओ आपको कोई वो थोड़ी है, वहां तो आप नहीं जा सकते। जेरे जाए ते झांकी पामे हो चीरे, वहां तो दर्शन होना ही है, जो वहां जाएगा उसको दर्शन होना ही है। क्योंकि श्री महाप्रभु जी ने पाठ बैठा रहे हैं, ये शब्द कहा है कुंभन दास जी वहां श्री महाप्रभु जी ने पाठ बैठा रहे हैं, आप वहां छोड़ के जा नहीं सकते। तो वो अक्षर ब्रह्म है, उसमें तो प्रभु का निवास नित्य है ही, वहां से प्रभु परागमय नहीं कभी। इसलिए जो मर्यादा में वेदेच्छा से जिनका ग्रहण है, वो ज्ञान प्राप्त करके भी अक्षर ब्रह्म तक ही जा पाते हैं, भगवत दर्शन नहीं कर पाते हैं, मंदिर के दर्शन करके ही लौट जाते हैं। कई लोग मंदिर के दर्शन करके लौटने वाले भी तो हैं अपने यहाँ, मंदिर के दर्शन करके ही लौट जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाते। और बाकी कर्म मार्ग वाले हैं, वो कर्म करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, भगवद गीता क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति एवं त्रयी धर्म अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। ये केवल वहां तक की नहीं है, आप ब्रह्म भुना लोका पुनरावर्तनोर्जुना, ब्रह्मलोक तक यही दशा है। पुनरावर्तन वहां भी है, पुनरावर्तन माने वापस लौटना, वो वहां भी है। ब्रह्मलोक भी तुम चले जाओगे तब भी तुमको लौटना ही है, वो तुम्हारा किराए का ही मकान है। आज की भाषा में बन कहें तो वो स्थायी निवास तुम्हारा नहीं है। जितने दिन तुमने कर्म किया है अच्छा, उतने दिन तक रहो, फिर चलो वहां से निकलो बाहर, तो वापस उनको यहीं लौटना है। ऐसे जो जीव हैं वेदेच्छा से जिनको ग्रहण किया, उन जीवों का आप कर्म में लगाते हैं। कर्म करो और अपना पुनरावर्तन करते रहो, स्वर्ग भोगते रहो, नरक भोगते रहो, जो भी करो अच्छा बुरा वो भोगते रहो, वापस यहीं घूम के आ जाओ। उसके बाद अब तीसरी इच्छा स्वेच्छा, मूल वेद स्वभेद स्वरूपेण वृतानां तु स्वतः सर्वं करोति पुष्टिम कायेन निश्चय। पुष्टि मार्ग पुष्टि प्रमर्यादा में आता है पुष्टिम कायेन निश्चय। तो
स्वतः सर्वं करोति तच्चिन्तयैव हि व्याप्तः कृपालुः सर्वतो विभुः। स्वरूपेण वृतानंत, जिनको प्रभु ने अपने स्वरूप से वर्णन किया है, कायेन अपने श्रेयंग से जिनको उत्पन्न किया है, उनको व्रतानाम तू शब्द पहले के दोनों प्रकारों का परावर्तन है, उनका निवृत्ति है। यहाँ वो उन दो पहले के मूल और वेद प्रकार का कोई भी यहाँ टच नहीं है। स्वरूपेण व्रतानाम तु स्वतः, स्वयं प्रभु, उसमें दूसरे की आवश्यकता नहीं है, कर्म वर्ण की आवश्यकता नहीं है। सर्वम करोति, प्रभु स्वयं ही सब कुछ उनका करते हैं। तच्चिंत्य ही व्याप्तः, और उनकी चिंता में ही आप व्याप्त रहते हैं। कृपालु, क्योंकि आप ऐसे कृपालु हैं। सर्वतो विभु, संपूर्ण तरफ से, संपूर्ण रूप से व्यापक, ऐसे प्रभु उस कृपा, उनकी कृपा करते हैं, उनकी चिंता में ही आप व्यस्त रहते हैं। भगवत रूप सेवार्थम तत्सृष्टि नान्यथा भवेत्, ये अपने षोडश ग्रंथ का है। भगवत रूप सेवार्थम तत्सृष्टि, उनकी सृष्टि ही भगवान के स्वरूप की सेवा के लिए है, इसलिए नान्यथा भवेत्, वो अन्य कहीं जा नहीं सकते। उनकी तो भगवत सेवा की सृष्टि है। जो स्वरूप से व्रत है, उनको संपूर्ण व्यापक प्रभु, यहाँ व्यापक शब्द दिया है, सर्वतो विभु, सर्वत्र प्रभु व्यापक है। वो कहीं भी रहेंगे, कैसे भी रहेंगे, भगवत सेवा में ही लगेंगे। उनको और जगह कहीं लगने का प्रश्न ही नहीं है। चाहे वो मानसी करे, चाहे वो ब्रज के स्थलों पर रहे, स्थलों का आनंद ले, चाहे वो सेवा का आनंद ले, चाहे वो सत्संग के माध्यम से भगवत स्वरूप का आनंद ले, सर्वतो विभु, उनके लिए प्रभु सर्वत्र व्याप्त है। ब्रज भक्तों को विप्रयोग हुआ और उद्धव जी के साथ ब्रज यात्रा किया, तो वहां साक्षात धर्मी स्वरूप प्रकट हुआ। आज ब्रज यात्रा में अपन जाते हैं, हम उस ब्रज यात्रा का समय भी बता चुके हैं बात। अपन ब्रज यात्रा में जाते हैं, वहां स्थलों को करते हैं, और वहां जो रास होता है, प्रत्येक स्थल का रास, वो किस भाव से होता है? वो इसी भाव से होता है। वो साक्षात भगवत प्रागट्य के भाव से रास है। आज हमारे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है। ब्रज भक्तें जब उद्धव जी के साथ ब्रज में गई ब्रज यात्रा करने, तब वो जिस जिस स्थल पर गई, उस स्थल पर प्रभु ने साक्षात प्रकट होके वो लीला प्रकट किया और वो आनंद उनको दिया। परंतु हमारे में वो अधिकार नहीं है, न सामर्थ्य है। इसलिए बड़ों ने इस परंपरा को रखा कि हम वहां पर रास के माध्यम से दर्शन करें, जिससे उन ब्रजवासी बालकों के अंदर भगवत आवेश हो और उस भगवत आवेश स्वरूप का हम लीला का दर्शन करें। प्राचीन क्रम ये है। आजकल रास का महत्व आदमी एक नाटक की तरह समझने लग गया। नाटक अलग है, रास अलग है, इस बात पे ध्यान देना। प्राचीन समय में जिस रासधारी के पास श्रीजी बाबा का मुकुट विराजता था, उसी से रास होता था, कराया जाता था, दूसरे से नहीं। और जब श्रीजी बाबा का मुकुट धरते थे एक दिन, उस समय कोई बैठता नहीं था, खड़े खड़े दर्शन होते थे। ये हमारे दर्शन की योग है। श्री कृष्ण जी रहे, उस समय उनके पास श्री बाबा का प्रसादी मुकुट विराजता था। आज्ञा मिलती, आज्ञा लेके वो मुकुट धराते, आज मुकुट धराओ। पहले जी आज्ञा करते कि आज मुकुट धराओ, तब वो मुकुट धर के जब लीला होती तो कोई भी बैठता नहीं, पूरी लीला खड़े खड़े ही दर्शन होता। रासधारी भी खड़े, दर्शन करने वाले भी खड़े, हम भी खड़े, खड़े खड़े ही घंटा 2 घंटा जो भी लीला चले सबका दर्शन होता, बैठा नहीं जाता था।
आजकल तो वो सब बात, अब तो ठाकुर जी के सामने दर्शन करने की कुर्सी लगती है, सब बातें, आदमी लाचार भी हो गया है, उसका बैठे बैठे बटन दबा रहे हैं आजकल सब, तो क्या होगा, शरीर कहाँ से चलेंगे, सब काम तो रिमोट से करना है, खुद को उठ के कुछ करना नहीं है, तो शरीर चलेगा कहाँ से, मेन बात तो ये है। तो यहाँ जो भी पुष्टिमार्गी जीव का जो भी कार्य है, प्रभु ही सब कुछ करते हैं और स्वयं उस चिंता में लगे हुए रहते हैं, उस चिंता से व्याप्त रहते हैं। उसके बाद उन जीवों का कैसे करते हैं, इष्ट अनिष्ट तो उनके भी होता है, उन जीवों को भी तो इष्ट अनिष्ट होता है। तो आज्ञा करते हैं कि निवर्तयति निष्ठेभ्य स्वकीयान करुणानिधि यदि जीवा स्वभावेन निवर्तिरन् ते स्वतः। जीवा स्वभाव तो दुष्टा, जीव तो स्वभाव से दुष्ट है ही, उसमें तो कोई दो राय है नहीं, कहाँ प्रकाश स्वरूप प्रभु और कहाँ अंधकार स्वरूप जीव, तो स्थिति तो है ही वो। तो निवर्तयति अनिष्टेभ्य स्वकीयान करुणानिधि, ऐसे जो करुणानिधि श्री प्रभु हैं, ठाकुर जी हैं, वो अपने जो भक्त होते हैं स्वकीयान, अपने जो स्वकीय होते हैं, उनको अनिष्ट से लौटाते हैं, उनका निवर्तन करते हैं। परंतु यदि जीवा स्वभावेन, क्योंकि जीव तो स्वभाव से दुष्ट है, तो यहाँ कहते हैं कि असंदिग्ध अर्थ में भी संदिग्ध की परिकल्पना करना, ये प्राचीन मीमांसा की परंपरा है, ये सब नहीं समझ पाओगे। जैसे वेदार्थ है वो असंदिग्ध है, तब भी उसमें संदिग्ध की परिकल्पना करके उसको दृढ़ किया जाता है। असंदिग्धे वेदार्थे स्थूणा खनन वन्मतः, ये आप आज्ञा करते हैं। असंदिग्ध अर्थ को भी स्थूणा खनन, जैसे कूटे हुए को अपन बार बार कूटते हैं, कूटी हुई वस्तु को भी बार बार कूटना जिससे वो और मजबूत और दृढ़ हो जाए, इस तरह से असंदिग्ध अर्थ को भी संदिग्ध करके फिर उसको फिर सिद्ध करना, प्रमाणित करना, वो एक मीमांसा की पद्धति होती है। उस पद्धति से यहाँ यदि जीवा स्वभावेन निवर्तयन् ते स्वतः, क्योंकि जीव तो स्वभाव से तो दुष्ट है, इसलिए वो स्वतः तो अनिष्ट से हट नहीं सकता, वो तो कोई न कोई हटाएगा उसको, तब अनिष्ट से हटेगा, नहीं तो वो तो अनिष्ट रूप संसार में लगा ही रहेगा। क्योंकि उसका भी आनंदांश तिरोभाव होने पर, ईशत आनंदांश के तिरोभाव से वो भी तो जीव माया से लिप्त हुआ है। आता है ना तिरोहितम, ये सूत्र, ततो यस्य बंध विपर्यो, जब तिरोहित होता है आनंदांश भगवद इच्छा से, वो तिरोहित होने के बाद उसके बंध और विपर्य दोनों माया के कार्य उसको लग जाते हैं। जीव तो जीव ही है, चाहे पुष्टिम कायन हो तब भी है तो जीव, तो यदि जीव स्वतः तो निवर्तन नहीं हो सकता, तो प्रभु स्वयं उसको अनिष्ट से निवर्तन करते हैं। क्यों कि आप करुणानिधि हैं, इसलिए करुणानिधि शब्द यहाँ पर दिया। उसके बाद अष्टम श्लोक में आप आज्ञा कर रहे हैं कि अनिष्टमेव सर्वज्ञो बलात् दूरीकरोति इष्टानिष्ट विवेको ही जीव बुद्ध्या जायते। अनिष्टमेव सर्वज्ञो बलात् दूरीकरोति, सर्वज्ञ पहले भी कहा था ठाकुर जी के, प्रभु सर्वज्ञ है, जीव अज्ञ है, इसलिए वो नहीं जानता। प्रभु सर्वज्ञ है, इसलिए बलात् जबरदस्ती, अनिष्टम एव दूरी करोति, जीव के जो अनिष्ट होते हैं उसको जबरदस्ती हटा के दूर कर देते हैं।
इसी तरह से जीव नहीं जानता संसार अनिष्ट है, वो संसार में पड़ा रहता है, परंतु प्रभु उसको बला जबरदस्ती संसार से निवृत्त करते हैं। भाई ऐसा क्यों नहीं जानता? संसार को भी जानता है। तो यहाँ जवाब देते हैं कि इष्टानिष्ट विवेको ही जीव बुद्धियान जायते। जीव की बुद्धि में वो सामर्थ्य नहीं है कि कौन सी चीज इष्ट है, कौन सी चीज अनिष्ट है, उसका निर्णय करे। इष्ट अनिष्ट का निर्णय जीव नहीं कर सकता। सामान्य एक व्यक्ति और एक समझदार व्यक्ति, और लौकिक में भी देखते हैं, सामान्य व्यक्ति और एक समझदार व्यक्ति होगा, उसमें भी सामान्य व्यक्ति इष्ट अनिष्ट का विवेक नहीं कर सकता है। तब जो समझदार व्यक्ति होगा वो बताएगा बेटा तो तेरा ये अनिष्ट है भैया, तेरे लिए खराब चीज है, तेरे लिए ये चीज अच्छी है, तू ऐसे मत कर। समझाते हैं नहीं समझाते हैं? परंतु वो तो एक उदाहरण समझने के लिए है। अब आजकल गुटखा खाते हैं नहीं खाते हैं सब, 50 को समझावे और कोई मानता है? इष्ट अनिष्ट क्या है, कौन सा है, समझा क्या बात हो जाए और कोई मानने वाला नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि इष्ट अनिष्ट का विवेक जीव बुद्धि से नहीं होता है। वो प्रभु ही जान सकते हैं कि क्या इष्ट है क्या अनिष्ट है। इष्टानिष्ट विवेको ही जीव बुद्धिया न जाए। अविद्या गृहीतानाम अणूनाम भ्रम संभवा अतएव ही संसारम मन्यते सुख रूपिणम। वो क्या मानता है, जीव क्या समझता है कि अविद्या गृहीतानाम, अविद्या से जो पकड़ लिए गए हैं, अविद्या माने माया, जीवगत माया, उससे जो पकड़ लिए गए हैं, ऐसे जो अणुनाम माने जीव, अणु माने जीव, तो ऐसे जो अणुनाम माने जो जीव हैं, जो अविद्या से ग्रहित जकड़ लिए गए हैं, वो भ्रमवशात, भ्रम में पड़ करके संसारम सुखी रूपणम मन्यन्ते, अविद्या से वो ग्रहित है इसलिए वो जीव संसार को ही सुखरूप मानते हैं। संसार ही बढ़िया है। जैसे चार वाक्य कहते हैं ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण करके घी पियो। ये शरीर तो ब्रह्म है और कौन है, दूसरा कोई ब्रह्म थोड़ी, ये शरीर ही ब्रह्म है। चार वाक्य से मानते हैं। नास्तिकों का राजा चार्वाक है। श्री महाप्रभु ने सबका खंडन किया है। तो जो अविद्या से ग्रहण होकर के भ्रमवश इस संसार को ही सुख रूप मानते हैं, उनकी क्या स्थिति है कि बाला एव कर प्राप्तम सर्पमक्रीडनोचितम पितेव सहजस्निग्ध तान निवर्तयते बलात्। जैसे बाबा साहब ने बताया दृष्टांत, बाला एव, जैसे एक छोटा बालक है, वो क्या करता है, वो खेल रहा है, खेलते खेलते वहां सर्प निकल गया, उसको तो मालूम नहीं है, तो बाला एव कर प्राप्तम, तुरंत उसको पकड़ने के लिए दौड़ेगा। बच्चे छोटे नहीं होते हैं, चूंटा निकलता, चूंटा को पकड़ने के दौड़ते हैं। कोई मच्छर आया तो मच्छर को पकड़ने दौड़ता है। तो उनको तो मालूम नहीं है क्या करेगा, क्या नुकसान है इसके अंदर, वो तो खिलौना मानेगा उसको। सर्पम अक्रीडनोचितम, जो खेलने के योग्य नहीं है उसको भी खेलने की साधन मानते हैं। तब क्या होता है कि पिता जो वहां खड़ा होता है, क्या उसका जो भी कोई बड़ा होता है, वो समझता है कि खेलने का साधन नहीं है, ये खिलौना नहीं है, ये तो घातक है। तो पितेव सहजस्निग्ध, क्यों वो सहज स्निग्ध है, उसका स्नेह सहज है, उसके साथ, अपने पुत्र के साथ कोई मतलब का स्नेह नहीं है, सहज स्नेह है, सहज भाव से उसके प्रति स्निग्ध है। इसलिए तान निवर्तयते बलात्, जबरदस्ती उसको पकड़ के बच्चे को हटा लेते हैं, चाहे बच्चा कितना भी रोए। होता है कि नहीं होता है? बच्चा खेलता खेलता खिड़की के पास चला जाएगा कूदने के लिए, उसको क्या मालूम है कि यहाँ कूदने से क्या होगा। माता पिता कैसे दौड़ के उसको फट
बालक हैं, मूर्ख हैं, हमको अपने इष्ट अनिष्ट का विवेक नहीं है। प्रभु जानते हैं कि ये इष्ट कर रहा है, अनिष्ट कर, ये सर्प को पकड़ रहा है कि सर्प को नहीं पकड़ रहा है। जब प्रभु उससे रोकते हैं, अपन को लौटाते हैं, तो अपन को बुरा लगता है और बहुत चिल्लाते हैं, अपन हाथ पे पछाड़ते हैं। परंतु ठाकुर जी जो स्वकीय होता है उसको यहाँ ध्यान देना, स्वकीयान करुणानिधि, जो अपने निज जन हैं उनको प्रभु हरगिज नहीं जाने देते, जबरदस्ती वहां से पकड़ के खींच लेते हैं, चाहे उसको बुरा लगे चाहे कुछ भी हो। इसी तरह से जैसे पता खींच लेता है, इसी तरह से ठाकुर जी भी हम संसार रूपी सर्प को जब पकड़ने जाते हैं, उस सर्प को पकड़ेंगे तो सीधा विष ही लगने वाला है, वो काट ही खाने वाला है और हम खत्म ही हो जाने वाले हैं उस विष से। तो प्रभु जानते हैं और जबरदस्ती पकड़ के हमको खींच लेते हैं। पितेव सहज स्निग्ध तान निवर्तयते बलात् यथा रुदन्ति ते बाला। तब क्या स्थिति होती है? यथा रुदन्ति ते बाला भ्रांताः संसारिणस्तथा अतएव हि सर्वज्ञ कृष्णः संसार मोचकः। उस समय स्थिति क्या होती है कि जिस प्रकार बालक रुदन्ति रोते हैं, उसी प्रकार से भ्रांत हुए हुए संसारी जीव भी रोते हैं। उनको भी अच्छा नहीं लगता, वो भी नाराज होते हैं, रोते हैं, हाथ पैर पछाड़ते हैं। अतएव इसीलिए कहा गया कि सर्वज्ञ कृष्ण, सर्वज्ञ जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो निश्चय करके संसार मोचकः, संसार से हमको छुड़ाने वाले हैं, पुनरावर्तन से हमको छुड़ाने वाले हैं, और कोई दूसरा छुड़ाने वाला नहीं है। कर्म करोगे तब भी घूम के यहीं आना है, ज्ञान करोगे तो अक्षर ब्रह्म तक पहुंचोगे, उससे आगे तुम पहुंच नहीं सकते। केवल एकमात्र स्वकीयान जो अपने जन हैं उनको प्रभु स्वयं कृपा करके करुणा नदी जब जबरदस्ती उनको रोकेंगे तब भी हम उससे बच सकेंगे। संसार मोचकः इत्येवं रूपिते नाम तथा विधमतः प्रभो संसार वैरिधर्मीं प्रतिशेषो निरूपयत्। इत्येव रूपिते, इसलिए इस प्रकार का वर्णन किया गया है शास्त्रों में। नाम तथा विधमतः प्रभो, इस प्रकार का संसार, तथा विधमतः, तथा विधम नाम संसार नाशकम, संसार को नष्ट करने वाला जो प्रकार है ठाकुर जी का, बलात् उसको रोक देने वाला, वो यहाँ पर वर्णित किया गया है। हृदय चरणाज्ञा करने की, इसलिए हमने वर्णन किया है क्योंकि यहाँ पर भऊ जी के विप्रयोग वाला एक प्रसंग चल रहा है गोपेश्वर जी के, वो अपन सबको शिक्षा देने के लिए है। वहां पर श्री गोपेश्वर जी का जो विप्रयोग था और भऊ जी के भौतिक श्रेयंग के विप्रयोग से विप्रयोग नहीं था, इस बात को समझना। वहां जो विप्रयोग आपका था वो सेवा में आप सहयोगी थे भऊ जी, और सेवा में चतुर थे। वो सेवा में जो कमी उनको आ गई इसलिए उनको विप्रयोग था, परंतु उस बहाने से, उस व्याज से, वो बहाना देकर श्री हृदय चरण हम सबको समझा रहे हैं तो हम सब जितने हैं वो तो भौतिक शरीर से ही विप्रयोग में है। अपन भौतिक शरीर के ही उपयोग में पड़े रहते हैं, अपन को सेवा वाला भी प्रयोग नहीं है। इसलिए अपन सबको समझाने के लिए तथा विधमतः, उस तरह का संसार नाशक जो कार्य है वो वर्णित किया गया है। संसार वैरी धरणीं प्रतिशेषो निरूपयत्, इसका प्रमाण ये विष्णु पुराण का कथानक है कि शेष जी और पृथ्वी का जब संवाद हुआ, वो कथा है पूरी, शेष जी और पृथ्वी का जब संवाद हुआ
तब शेष जी ने पृथ्वी को ये संसार की विषता और संसार की अनिष्टता का सब पूरा समझाया था। तो आप यहाँ पर वो दृष्टांत देके कह रहे हैं कि संसार वही कृष्ण है, वो संसार के वेरी है, वो संसार के मित्र नहीं है। अपन संसार के मित्र हैं और प्रभु संसार के वेरी हैं। आपको संसार से वेर है, संसार को नहीं रहने देंगे। तो संसार वेरी वैसे भगवान श्री कृष्ण हैं, ये बात शेष जी ने धरणी अर्थात पृथ्वी को समझाया था पूरे कथानक के साथ। पूरी लंबी कथा है, अभी उसको कहने बैठने का मतलब नहीं है, तो वो पूरी कथानक समझाया। उसी तरह से यहाँ भी हमको समझना चाहिए। मन्यामहे वयं भ्रांता कृष्ण विस्मृति कारणम संसार मुक्तमं कृष्ण तम कथम स्थापयेत् हरिः। संसार जो है वो प्रभु की विस्मृति में कारण है। प्रभु को विस्मृति कराने का कारण कौन है? संसार। इसलिए तो कहते हैं कि प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवत आसक्ति। अपने यहाँ कहा गया है प्रपंच की विस्मृति पूर्वक हमारी भगवत आसक्ति होना चाहिए। तो यहाँ क्या है कि वयम भ्रांता मन्यामहे, हम जो भ्रांत हैं, ऐसे जो लोग हैं वो संसार को ही उत्तम मानते हैं, संसार को श्रेष्ठ मानते हैं। और वो संसार कैसा है कि कृष्ण विस्मृति कारणम, भगवान श्री कृष्ण की स्मृति को खत्म करने वाला है, भुला देने वाला है। वो स्मृति हम भूल जाएंगे। संसार में जब लिप्त हो जाता आदमी तो सब चीज भी भूल जाता है, सेवा सत्संग स्मरण सब आदमी भूल जाता है। तो वो विस्मृति कराने वाला है। संसार मुक्तमं कृष्ण तम कथम स्थापयेत् हरिः। ऐसे जो भगवान संसार वैरी हैं वो संसार को कैसे स्थापित करेंगे? उत्तम रूप में स्थापित कर ही नहीं सकते, कभी नहीं कर सकते आप। वो तो उसकी निवृत्ति ही आप करेंगे और दूसरा कुछ नहीं करेंगे। ये वस्तु एक प्रसंग बीच में याद आया तो कह रहे हैं, जो आजकल बर्थडे मनाने का रिवाज चला है पागलों में, सब में, सब देखा देखी घोड़ा होगी, बर्थडे मनाते हैं सब, मोमबत्ती लगाएंगे, फूंक से बुझाएंगे, केक काटेंगे। ये सब जो कुप्रथा अपने हिंदू समाज में सनातन धर्म में भी चल गई है, ये कुप्रथा है। अपना धर्म अध्यात्म अभिमुख है, हम अध्यात्मवादी हैं और पाश्चात्य जितने लोग हैं वो भौतिकवादी है। इस बात को समझो, मूल अंतर है। वो भौतिकवादी है, हम अध्यात्मवादी हैं। हमारा सनातन धर्म अध्यात्मवादी है, वो भौतिकवादी नहीं है। आज वो जो बर्थडे मनाते हैं वो दुख का अवसर है, इस बात को समझो। ईसाई लोगों का इतिहास पढ़ो, हमने पढ़ा है इसलिए हम बताते हैं। वो उनके लिए वो दुख का समय है, कष्ट का समय है। बर्थडे आनंद का समय नहीं है, दुखी होने का समय है। इसलिए जितने साल हुए होते हैं इतने साल की मोमबत्ती लगाकर वो फूंक मार के बुझाते हैं कि हमारे इतने साल कम हो गए। संसार में भौतिक में हम जो आनंद ले रहे थे उसमें से हमारे इतने साल घट गए, ये है वहां पर। इसलिए फूंक मार के बुझाते हैं। फूंक मार के कब बुझाया जाता है दीपक को? अपने दीपक को फूंक मार के कब बुझाते हैं ये बताओ। लाइट चली गई कि कुछ हो गया, हमने दीपक या मोमबत्ती लगाया तो इसको ध्यान देना, कभी फूंक मार के नहीं बुझाना, ऐसे करके बुझाना, हाथ से
फूंक मार के कभी नहीं बुझाना। फूंक मार के तो उस समय बुझाया जाता है, जो वो दीपक लगता है वो जब पार्थिव शरीर चला जाता है तब उसको फूंक मार के बुझाया जाता है। तो आजकल अपन ऐसे सब पागल हैं कि जन्मदिन में फूंक मार के दीपक बुझाते हैं। बेवकूफी की कोई परिसीमा है, और अच्छे अच्छे लोग बेवकूफी करते हैं, कोई सामान्य करते हो ऐसा नहीं है। तो वो वहां पर उनका कष्ट का समय है, दुखी होने का समय है। और अपने यहाँ जो जन्मदिन है वो प्रसन्नता का अवसर है। क्यों प्रसन्नता का अवसर है? कि हम इस संसार में आए, इस जगत में आए, तो हमको वापस जो जाना है उसमें इतने साल कम हो गए, हम जल्दी पहुंचेंगे, हम अपने गंतव्य पर जल्दी पहुंचेंगे प्रभु के पास। इतने साल निकल गए, इतने साल कम हो गए। तो दोनों में आधारभूत अंतर है, पर अपन उसको आजकल देखा देखी गाड़ियों प्रवाह, गुजराती में कहते हैं ना भेड़ चाल, अपने यहाँ कहते हैं भेड़ चाल, भेड़ चाल हो गई है, सब वही करेंगे, सब वही करेंगे। तो अपने यहाँ तो कभी नहीं बताना चाहिए, ये परंपरा को कभी भी अपन को नहीं ग्रहण करना चाहिए। इसलिए तो यहाँ पर आप कहते हैं कि संसार उत्तमम कृष्ण तम कथम स्थापित है। संसार वही प्रभु, संसार मोचक प्रभु कैसे हमको संसार में स्थापित करेंगे, उत्तमता उसकी स्थापित कैसे करेंगे? कर ही नहीं सकते। प्रभु तो चाहेंगे जल्दी वापस मेरे पास आवे। 3 आज्ञा श्री महाप्रभु जी को हुई, 16 दिन का पाठ करते हो तो मालूम हो कि आज्ञा पूर्वम त्वया जाता गंगा सागर संगमे या पश्चान मधुवने न कृतम तद्वयम मया देह देश परित्यागस तृतीयो लोक गोचर। 3 आज्ञाएं आपको हुई कि आ जाओ जल्दी, परंतु अपन जीवों के लिए, अपन पर कृपा करने के लिए आपने इतना विलंब सहन किया। 2 आज्ञा में आप नहीं पधारे, 3री आज्ञा में फिर आप सब छोड़ के पधारे, क्योंकि वो हटा नहीं सकते थे। तो वहां तो प्रभु तो ये चाहते हैं, अपन स्वयं चाहते हैं, लौकिक में अपन चाहते हैं कि अपना बच्चा या अपना कोई कहीं गया है बाहर, तो अपन नहीं चाहते कि जल्दी आ जाए हमारे पास, नहीं चाहते, लोग अपना होता है। इसी तरह प्रभु भी जो स्वकीय हैं, पुष्टि जीव हैं, उनको स्वकीय मानते हैं। प्रभु ये चाहते हैं कि जल्दी वापस मेरे पास आ जाए, इसलिए वहां पर कभी संसार को एकदम स्थापित नहीं कर सकते। एवं तदीय मनसी विनिधेय प्रभु गुण स्वस्मिन्नपि विनश्चेया प्रभु रंगी कृतिर ध्रुवा। एवं इस प्रकार से तदीय जो भगवत जन हैं, स्वकीय हैं, उनको मनसी अपने मन में स्वप्रभो गुण विधेय, भगवान का जो एक गुण है संसार मोचक वाला, उसको अपने हृदय के अंदर, अपने मन के अंदर धारण करना चाहिए। कि इतना कृपा करते हैं वो कि अपने संसार से छुड़ाते हैं। स्वस्मिन्नपि विनिश्चेया प्रभो अंगीकृतिर् ध्रुवा। और जब संसार का नाश करें प्रभु, तो उसमें भगवान पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए, बल्कि हमको ये समझना चाहिए कि स्वस्मिन्नपि अपने अंदर भी प्रभो अंगीकृति ध्रुवा इति विनश्चेया, निश्चय रूप से प्रभु ने हमारा अंगीकार किया है, हमको अपना माना है, इसलिए हमारे संसार को छुड़ा रहे हैं, ऐसी निश्चय अपने मन में भी करना चाहिए। इसलिए आगे भी हृदय आज्ञा करेंगे, दंड दान स्वकीयेषु पर किए उपेक्षणम, शिक्षा पत्र में आगे आएगा। दंड दान जो अपने को अपन अपना मानते हैं जिसको, उसको दंड दिया जाता है। अपना जिसको हम नहीं मानते उसको क्या मतलब है? आज तुम बाजार में निकलते हो, कोई शराब पी रहा है, कोई सिगरेट फूंक रहा है, कोई चोरी चपाटी कर रहा है, कोई डाका डाल रहा है, कोई क्या कर रहा है, सब तरह के हैं लोग। तुम सबको समझाते हो, सबको समझाते हो जा जाके, अथवा उनको दंड देते हो
ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। आज तुम्हारा लड़का ये नहीं करता हुआ दिखाई देगा, तुम्हारा कोई मित्र करता हुआ दिखाई देगा, तुम्हारा कोई स्वजन करता हुआ दिखाई देगा, तो तुम टोकोगे कि नहीं टोकोगे? दंड दोगे कि नहीं दोगे उसको? क्यों? वो तुम्हारा है। तो प्रभु जब अपन को दंड देते हैं तो अपन को ये निश्चित मानना चाहिए कि प्रभु ने हमको अपना माना है, तब हमको दंड दे रहे हैं। अपना न माना होता दंड क्यों देते? अपन निकल ही जाते हैं करने, तो अपन को क्या है, जाने दो, खड़े में पढ़ने दो, नहीं कहते हैं अपन कौन माथा मारे, खड़े में पढ़ने दो उसको। पर अपना ही कोई आदमी नहीं होता है तो अपन माथा मारेंगे। तो प्रभु अपने निज जीव जब संसार के खड्डे में कूदते हैं या कूदने की तैयारी करते हैं, तो प्रभु उनको रोकते हैं, दंड भी देते हैं, कैसे नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर दंडदान जब जब भी प्रभु करते हैं तो प्रभु ने हमारी अंगीकृति स्वीकार की है, इस बात को हमको अंदर मानना चाहिए। अतएवास्मदाचार्यै उक्तम वर्ण लक्षणम लोके स्वास्थ्यम तथा वेदे हरिस्तु न करिष्यति पुष्टि मार्ग स्थितो यस्मात् साक्षिणो भविभाखिल स्वरस्पंद। इसीलिए अतएव अस्मदाचार्य ही उत्तम वर्ण लक्षण, हमारे आचार्य चरण के द्वारा भगवत अंगीकृति का लक्षण बताया गया है। वो लक्षण क्या है कि लोके स्वास्थ्य, लौकिक में अथवा वैदिक में प्रभु जब हमको स्वास्थ्य न दे तो ये समझो कि प्रभु ने हमारी अंगीकृति कर ली है। क्यों? पुष्टि मार्ग स्थितो यस्मात्, पुष्टि मार्ग में हम स्थित हैं, इसलिए उसमें प्रभु कभी हमको स्वास्थ्य प्रदान नहीं करेंगे। तो इसीलिए लौकिक में स्वस्थ होना भगवत अंगीकृति का लक्षण नहीं है, अलौकिक में स्वस्थ होना भगवत अंगीकृति का लक्षण है, और लौकिक में अस्वस्थ होना भगवत अंगीकृति का लक्षण है। इसलिए श्री रायचरण इसके माध्यम से कि जो प्रभु लौकिक वैदिक जीव का छुड़ा के अपने जो पुष्टिम कायन निश्चय स्वयं से जिनकी सृष्टि आप करते हैं, स्व इच्छा से अपनी सृष्टि करते हैं, उसमें वेद अथवा मूल इच्छा कुछ भी नहीं है, स्वयं अपनी इच्छा से उनकी आप संसार का निवारण करते हैं, उसको हम दंडदान करते हैं, उसको हमको भगवत अंगीकृति का ही लक्षण मान के हमको निश्चिंत होकर के रहना चाहिए। इतना इस छठे शिक्षा पत्र में 15 श्लोक यहाँ आज अपने समाप्त होते हैं। अगली एकादशी भी हम यहाँ नहीं दे पाएंगे, बाहर जाने का प्रोग्राम है। 2-3 साल कोरोना होने से लोग सब एक साथ निकल पड़े, सब कार्यक्रम और सब, इसलिए दौड़ भाग ज़्यादा है, तो उसमें नहीं रहेंगे। उसके बाद की एकादशी में अपन आगे उस कार्य को बढ़ाएंगे, सप्तम शिक्षा पत्र अपन प्रारंभ करेंगे। साथ साथ परसों चिरंजीव बड़े लालन का 5म वर्ष में जब प्रवेश होता है तो मार्कंडेय पूजन का प्रारंभ होता है। इसलिए इस बार 5म वर्ष में भगवत कृपा से उनका प्रवेश होने जा रहा है, इसलिए प्रथम मार्कंडेय पूजन इस बार होगा। उसमें कुछ विधि विशेष होती है, जैसे रूटीन में मार्कंडेय पूजन होता है, उससे इसमें कुछ विधि विशेष होती है। और साथ साथ प्रथम है, इसलिए श्री के मनोरथ का भी एक विचार रखा गया है। तो वो कार्यक्रम त्रयोदशी के दिन जल्दी मंगला भी होगी, बोर्ड पर लिखा हुआ है। और उसके बाद राजभोग आपने पहले पालना, और पालना के बाद मार्कंडेय पूजन। वैसे विधि मंगला के बाद ही चालू हो जाएगी,
शेन में एक कीर्तन के भाव का मनोरंजन रखा गया है, शीतकाल के शेन के कीर्तन के भाव से। उसके दर्शन आनंद से होंगे और फिर शेन के बाद बधाई कीर्तन ऊपर हॉल में होकर के इस कार्यक्रम का समापन भगवत कृपा से होगा। सब वैष्णव आनंद से भगवत दर्शन का, मार्कंडेय पुण्य का आनंद से प्राप्त करो। और अगले साल फिर छोटे लाल का होगा, एक साल की फर्क है दोनों में। और फिर अपने ये भी साथ में कह दें कि इनके मुंडन का कार्यक्रम जो कोरोना के कारण से मुंडन हो नहीं पाया, 3 वर्ष में हो अथवा 5 वर्ष में हो अथवा पहले वर्ष में हो, दूसरे में चौथे में तो होता नहीं। तो अब इनके मुंडन का कार्यक्रम भी वसंत के बाद त्रयोदशी के दिन 3 तारीख के दिन मुंडन का प्रोग्राम रखा है। और 3 तारीख, हाँ 3 फरवरी, और वो कार्यक्रम ऐसी इच्छा हुई है कि अपने यहाँ प्रस्ताव होते हैं, होंगे भी भगवत कृपा से। चरनाट में श्री गोसाई जी के सम्मुख एक कार्य प्रस्ताव का कार्यक्रम हो, उन्हीं की कृपा से सब आनंद है। तो वो वहाँ पर रुकने का इच्छा है। तो वहाँ भी श्री महाप्रभु जी के मनोरथ का आनंद लेना, वहाँ भी सब वैष्णव आनंद से 3 तारीख को आओ और आनंद से वहाँ आनंद प्राप्त करो। मुंडन का भी, श्री महाप्रभु जी के दर्शन का भी, महाप्रसाद का भी सब आनंद प्राप्त करना। इस तरह से ये दोनों कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं।